ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने अपने जो आईपी एड्रेसेस हैं इनको सॉरी इनको दो क्लासेस में या टू टाइप्स में डिवाइड किया। एक तो हमने कहा कि हमारा आईपी4 जो है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और वो पब्लिक भी हो सकते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा प्राइवेट और पब्लिक के बाद कि हमारे जो आईपीवी4 एड्रेसेस हैं, इसके अलावा हमने एक और भी पढ़ा था कि स्पेशल भी हो सकते हैं, जिसमें हमने लूप बैक और लिंक लोकल एड्रेसेस की बात की थी। तो ये सारा कुछ पुराना है। आज हमने, बल्कि उसी दिन हमने ये भी पढ़ा था कि एक और तरीका भी है कि हम इस आईपीवी4 एड्रेसेस को क्लासफुल क्लासफुल और क्लासलेस में डिफाइन कर दें। क्लासफुल का मतलब ये है, जैसे नाम से जाहिर है, कि हम अपने इन एड्रेसेस को, तमाम के तमाम एड्रेसेस को जो कि 4.3 बिलियन है, इनको हम क्लास ए बी सी डी और ई में डिवाइड कर दें। जबकि क्लासलेस, जैसे नाम से जाहिर है, नो क्लासेस, हम कोई क्लास में नहीं मानते। तो जेंटलमैन, अगर हम क्लास ए की बात करें तो इसकी सिंपल वो है डेफिनेशन कि इसमें सिर्फ 8 बिट नेटवर्क के लिए है, और ये नेटवर्क के लिए हो गए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं होस्ट के लिए। इसका मतलब है कि बाकी 24 बिट जो है वो किसके लिए हो जाएंगे? होस्ट के लिए हो जाएंगे। इसी तरह बी में हमारे /16 है। इसका मतलब है कि 16 बिट फॉर द नेटवर्क, इसका मतलब है रिमेनिंग 16 बिट फॉर दी होस्ट। इसी तरह हमने कहा कि अगर 24 बिट अगर नेटवर्क के लिए कर दें और सिर्फ 8 बिट होस्ट के लिए छोड़ दें, तो इस एड्रेस को कहते हैं क्लास सी एड्रेस। इसी की बेस के ऊपर हमने कहा कि क्लास डी किस लिए है। हमने कहा ये मल्टीकास्टिंग के लिए, क्योंकि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो उनमें जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, दे बिलोंग टू क्लास डी। और जो ई के एड्रेसेस हैं, दे आर दे आर फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, दे आर फॉर फ्यूचर में भी यूज, लेकिन फॉर अ टाइमिंग दे डोंट हैव एनी यूज। फिर हमने ये भी कहा कि टोटल एड्रेसेस अगर हम देखें तो उसका 50, जो कि 4.3 बिलियन है, उसका 50% एड्रेसेस जो है वो क्लास ए में आते हैं। 25% एड्रेसेस, यानी कि अगर 4.3 को 2 पे डिवाइड कर दें तो अराउंड 2.15 बिलियन एड्रेसेस आर इन क्लास ए। फिर बी में इसके 25% एड्रेसेस आते हैं। सी में भी, सॉरी, इसकी 12.5, नॉट 25, इट इज 12.5, 12.5 बी में। सी में भी 12.5, और बल्कि बी में 25 है, 50, 25। हाँ, बी में 25 इज दी, बी में इज 25, और सी और डी, सी में 12.5 और डी और ई दोनों में 12.5। इसके बाद इसको हाफ कर लें तो इट इज इन दोनों में 12.5%। तो टोटल हो गया आपका 50 + 25 75, और फिर ये 25, फिर 12.5 और 12.5 मेक्स 100%। इसमें हमने ये भी देखा कि इसमें हमने ये भी देखा कि क्लास ए के एड्रेसेस में नंबर ऑफ नेटवर्क्स बहुत कम है। ए में सिर्फ 126 नेटवर्क हमने कैलकुलेट किए थे लास्ट क्लास में, लेकिन हर एक नेटवर्क में 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल थे। तो दीज आर द नेटवर्क्स एंड दीज आर द पॉसिबल होस्ट। जबकि क्लास बी में 16,000 से ज्यादा नेटवर्क है, और हर नेटवर्क में 65,065 के होस्ट हैं। जबकि क्लास सी में आपके नेटवर्क्स बहुत, क्योंकि लाजमी तौर पे इसके लिए डिप वो ज्यादा है, तो 2 पावर 21 नेटवर्क्स, लेकिन हर नेटवर्क में सिर्फ 254 होस्ट।
क्लियर? अब इससे हमें ये पता चला कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास, जैसे मैंने कहा था कि लेट इट बी, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मेरे पास 255 होस्ट की जरूरत है, तो 254 तो इससे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक ज्यादा है तो शायद मुझे फिर क्लास बी में जाना पड़ेगा इसके मुताबिक, या मुझे फिर 2 नेटवर्क लेने पड़ेंगे 2C के। शायद मैं 2 रहना पसंद ना करूं। वही मिसाल के तौर पे जैसे देखे ना, आपके 2 भाई हैं, तो चाहेंगे कि घर में रहे ताकि एक ही एड्रेस हो, उनका एक ही नाम है। 2 में वो जाना पसंद नहीं करते, तो अगर नहीं करते तो वो बी लेंगे, और बी लेंगे तो 255 में इस्तेमाल हो जाएंगे और 65,000 बाकी जाया हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपके लड़के एक 65,500 है, 65,600 है, चलें, आप जो लेंगे उसमें 16 मिलियन, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा जाया हो रहे हैं। तो क्लासफुल एड्रेसिंग वेस्टेड मैनी IPv4 एड्रेसेस। स्पेशली सबसे ज्यादा जो वेस्टेज है वो अमीरों के नेटवर्क में होगी, क्लास ए में होगी, कि अगर आपके 65,000 से 66,000 हो गए या 65,600 हो गए, लेकिन आप 16 मिलियन का लेके बैठ गए, विच इज, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 1.5 करोड़, 1,60,00,000, तो आपने 1.5 लाख भी इस्तेमाल नहीं किए, बाकी जाया हो गए इन अदर वर्ड्स। तो ये खराबी थी जिसकी वजह से हम क्लास वालों में, और एक क्लासेस भी किसने बताई, RFC 1918। क्लियर होगी मेरी बात जी? यहां तक क्लियर है? ये पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है उसके लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि अगर क्वेश्चन हो तो कर लो। ठीक है जलाल? फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये IPv4 एड्रेस देता कौन है। हमने कहा कि ये एड्रेसेस देता है अयाना, ये एड्रेसेस देता है अयाना, which stand for Internet Assigned Number Authority, stand for Internet Assigned Number Authority। अब ये अथॉरिटी लाजमी तौर पे पूरी दुनिया को इसने IP देने हैं। तो इस हमेशा यही होता है कि आप पूरी दुनिया को आपने 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, आपने पूरी दुनिया को 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपका अफ्रीका, अफ्रीका के लिए आपने एफ्रीनिक बना दिया, आपने लेटिन अमेरिका के लिए लैक्निक बना दिया, लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका, अमेरिका के लिए आपने एरन बना दिया, यूरोप के लिए आपने राइप बना दिया, और पैसिफिक, एशिया एंड पैसिफिक रीजन्स के लिए, एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए आपने एथनिक बना दिया। तो यूं आप, अयाना ने अपने आप को 5 रजिस्ट्रीज, को रजिस्ट्रीज बोलते हैं, में तोड़ दिया, और जितने भी IP एड्रेसेस थे उनको इन 5 में बांट दिया। और फिर मिसाल के तौर पे अगर आपकी, जैसे हम पाकिस्तान में हैं, तो हम सिलेक्ट करें पाकिस्तान में, हम यहाँ पे हैं, तो हम वो पाकिस्तान से लेट करें कि हम एज्यूम करते हैं कि हम PTCL की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा इदारा है। तो PTCL ने जाके एशिया नेट से, एथनिक से कहा कि मुझे IP चाहिए, IP4 एड्रेसेस चाहिए। भाई कितने चाहिए? भाई मुझे 1 लाख IP चाहिए। तो उसने 1 लाख IP ले लिए। फिर आगे ही अब काम, इसका मतलब क्या, हर एक को, मिसाल के तौर पे यहां से आप साजिद नहीं कह उठेगा और कहेगा अपने के पास जा रहा हूं जी, मान लो IP बकार दे। ये बिल्कुल उसी तरह होगा कि आप किसी शुगर मिल में, किसी घी मिल में चले जाएं और उसे कहें जी माता ये छिटाके घोड़ी पकार दी, या ये छिटाके ही चीनी पकार दा। तो वो आपको 2 ही बातें कहेंगे, कहेंगे या हो बच्चे दसे वाला, और या कहेंगे बच्चे ब्याह बदलता ना राजी। तो यहां भी इसका मतलब है कि ये मुमकिन नहीं है कि हर कोई अपने के पास जाएगा। तो मिसाल तो PTCL ने अगर ये ज्यूम किया कि भाई मेरे पास 1 लाख IP चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने IP को प्राइवेट और पब्लिक में तोड़ दिया, तो एप्लिक, हमें याद रखो, हमें प्राइवेट IP नहीं देगा, वो तो अब तमाम लोगों की मलकियत है। सिर्फ जो पब्लिक IP है वो दे रहा है अयाना। अयाना किसके थ्रू दे रहा है? इन 5 रजिस्ट्रीज के थ्रू दे रहा है। देखो मेरी बात, इन 5 कि ये रजिस्ट्रीज के जरिए जरिए दे रहा है। तो रजिस्ट्रीज देंगी आपकी रीजनल ISPs को, जैसे PTCL। अब PTCL से मिसाल के तौर पे भारत ने लिए, PTCL से मिसाल के तौर पे यूफून ने लिए, PTCL से मिसाल के तौर पे नयाटेल ने लिए,
तो यूं इसका मतलब है कि जो उससे छोटी आईएसपीज होती हैं वो फिर उनको देते हैं, और फिर छोटी आईएसपीज अपने यूजर्स को यहां से आके साजिद या हफीज या एहसानुल्लाह आके आईपीज देता है, या इवन यू आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आपको जो आईपी मिला हुआ है ये आपने डेफिनेटली पीटीसीएल से लिया है। मिसाल के तौर पे पीटीसीएल हमें कौन सा आईपी मिला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखें जी, यहाँ पे इसको मैं कमांड देता हूं माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, और इंटर कर देता हूं, तो देखें जी मेरा आईपी एड्रेस सामने आ गया। तो ये आईपी एड्रेस देखिए, ये 121.52.147.80 ये मेरा आईपी एड्रेस, ये मेरा से मुराद यूटी का आईपी है। यूटी ने को किसने दिया, एचईसी ने दिया। एचईसी ने कहां से लिया, पीटीसीएल से लिया। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। ओके, तो अब मेरा पहली चीज ये है कि मैं आपको टाइम देता हूं, मेरे ऑनलाइन में भी अल्ताफुर रहमान है, अरबाब है, बिलाल खान है, सिस्को अकेडमी स्टूडेंट, वेलिडन, यू आर प्राउड टू बी हियर, गुड। दानियाल, रिशवान, रिजवान, शान खान, आमिना, अगर आपका इस टॉपिक पे जो मैंने लास्ट वीक कवर किए थे कोई क्वेश्चन है तो यू शुड बी हैप्पी टू आस्क, कोई डर की बात नहीं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स? सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी करें रिशवान। सर लास्ट टाइम आपने बताया था कि जितने भी होस्ट अगर एक सेम नेटवर्क पे होंगे तो उनकी पब्लिक आईपी सेम होंगी, ठीक है, और हम नेट इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक तो कहा। सर मेरे पास अगर किसी की एक पब्लिक आईपी है और मैंने उसको स्कैन करके देखना है कि कितने होस्ट इस नेटवर्क के ऊपर हैं, तो वो कैसे करेंगे? इसमें तो मुझे ओके, उसका साइड भी नहीं पता और कितनी डिवाइसेस हैं ये भी नहीं पता। ओके, सवाल क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिक्योरिटी साइड पे है। वो कहते हैं कि जनाब, मैं अगर ये मालूम करना चाह, दो बातें, अब क्योंकि इसमें दो वो आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस नेटवर्क के, जैसे मिसाल तौर पे क्वेश्चन पहले क्लियर कर दूं, क्वेश्चन ये है कि मेरे पूरे यूईटी का आईपी ये है जो अभी आपने देखा, 121 से स्टार्ट हुआ था और आखिरी ऑक्टेट 88 था। अगर मैंने बंद नहीं किया तो मैं दोबारा भी देख लेता हूं, नहीं किया, 52.147, 52.147.88। तो अब होता क्या है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया इसी कोर्स के दौरान और इसी चैप्टर्स के दौरान, कि यहाँ पे हमारे बहुत से डिवाइसेस हैं, मे बी 16,000 या इससे भी ज्यादा, ठीक है, हमारे 16,000 या इससे भी ज्यादा डिवाइसेस हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग प्राइवेट आईपीज, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग दी प्राइवेट आईपीज। जैसे मेरा कंप्यूटर है, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने कंप्यूटर के बारे में बताऊं, तो मेरा आईपी एड्रेस इस वक्त है आईपी कॉन्फिग, और इंटर कर दूं तो मेरा आईपी एड्रेस होगा दिया है 0.101। अब ये प्राइवेट आईपी है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, दिस बिलोंग्स ए प्राइवेट वन। लेकिन जब हम ये आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, लेट इट बी दीज क्रॉसेस रिप्रेजेंट्स दी, these crosses represent the nodes, so when these nodes may talk to each other, ठीक है, they can use the private IPs। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आके और यहां लिखूं पिंग, पिंग 192, सॉरी, पिंग 192, ओके, 190 192.168 168.0.1 0.1 एंड इंटर करूं। देखिए मेरा जब जवाब आ रहा है ना, हम इंटरनली बात कर रहे हैं, हम इंटरनली बात कर रहे हैं। मैंने, मेरा आईपी है 101, इसका मतलब 101 ने 0.1 के साथ आपस में कम्युनिकेट किया।
दैट हैपन विद द लोकल एड्रेसेस, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैंने बाहर जाना है, जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरे स्टूडेंट जूम पे है, तो जूम तो कहीं यहाँ पे है, अमेरिका में है, और मेरे स्टूडेंट भी इसके इसके इसको कहते हैं बॉर्डर रूटर, एज रूटर के उस तरफ हैं, इस तरफ है मेरे सारे स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन है। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी ये देखता है कि मुझे बाहर देना है, ये इस गेटवे को दे देते हैं, और गेटवे इनका जो प्राइवेट एड्रेस है उसको रिप्लेस कर देता है इस एड्रेस से। और फिर इस एड्रेस से आप जूम के पास जाते हो, फेसबुक के पास जाते हो, किसी के पास भी जाते हो, इट्स नाइस। बात समझ आ गई? तो कहने का मकसद ये है कि वी कैन रीच टू दी, और वापस आते हैं। तो फिर ये इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, कि मेरे इन आईपीज को ये आईपी दे के बाहर भेजा जा रहा है। क्योंकि ये वाले आप कहेंगे ये क्यों नहीं, क्योंकि ये तो प्राइवेट है, ये तो ग्लोबली यूनिक नहीं है, ये एड्रेसेस तो ग्लोबली ग्लोबली यूनिक नहीं है, नहीं है, क्रॉस लगा दिया। क्यों बुजर? इसलिए ये बाहर नहीं जा सकता। तो मेरा हल क्या है, और जब जवाब वापस आता है जूम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, तो फिर ये दोबारा उसको उसी आईपी में कन्वर्ट करके, क्योंकि ये वाला एड्रेस तो अंदर वाले किसी का भी नहीं है, यहाँ तो किसी का 0.1 है, किसी का 0.2 है, किसी का 0.3 है, एंड सो ऑन। तो वो उसको रिप्लेस करके वापस इन 16,000 डिवाइसेस की तरफ ड्रॉप कर देता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्कैनिंग करूं, कि मालूम करना चाहूं कि 16,000 में कितने होस्ट एक्टिव हैं, तो अगर मैं इंटरनली कर रहा हूं, यानी इससे बाहर नहीं जा रहा, तो मैं फाइंड कर सकता हूं कि इनमें से कितने होस्ट एक्टिव हैं और कितने होस्ट है ही नहीं, फारग हैं, सोए हुए हैं। लेकिन अगर मैं बाहर से कोई शख्स करता है, तो वो लाजमी तौर पे इसको एड्रेस देगा 121 का, वो ये एड्रेस तो नहीं दे सकता रिशवान। यहाँ तो कुछ एड्रेसेस 192 में भी हैं, कुछ एड्रेसेस 10 में भी हैं, कुछ एड्रेसेस हो सकता है 172/16 में भी हो, 192 और 168 में भी हो। तो यहाँ बाहर से बैठे हुआ, मिसाल के तौर पे हम आपकी एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद से बैठे हुए आप ये आईपी तो नहीं देंगे कि सर्च करो, ये नेटवर्क, इस नेटवर्क को सर्च करो, क्योंकि इसकी तो सर्च हो ही नहीं सकती। इनका आपको नहीं पता चल सकता कि अंदर कौन से प्राइवेट एड्रेसेस जिंदा है। हाँ, अब लाजमी तौर पे हमारे डिपार्टमेंट को या हमारी यूनिवर्सिटी को एक आईपी नहीं मिला हुआ, मल्टीपल आईपीज मिले हुए हैं जो किसी रेंज में है। तो अगर हम ये आईपी अपने किसी भी सर्चिंग टूल को देते हैं, मिसाल के तौर पे एन मैप को देते हैं, एआरएनजी को देते हैं, किसी को भी देते हैं, एंग्री आईपी को देते हैं, तो वो इस रेंज में जो आईपीज एक्टिव हैं, पब्लिक आईपीज जो हैं, उनको सर्च करके बता सकता है कि कौन से आईपीज में से एक्टिव है, यानी जिंदा है, और कौन से जिंदा नहीं है। इज इट क्लियर विश्वान? यस सर, क्लियर है। ओके, नाइस। तो जनाब ये तो हो गई हमारी बात अबाउट दी पुराना टॉपिक, और किसी ने भी रिशवान के अलावा क्वेश्चन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं। और मेरा अगला टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हर जगह एप्लीकेबल है, एंड दैट इज सेगमेंटेशन, एंड दैट इज नेटवर्क सेगमेंटेशन। क्या मतलब है इस बात का? नेटवर्क सेगमेंटेशन का मतलब यह है कि हमारा मिसाल तो भाई यूईटी है, तो अगर ये मेरा पूरा का पूरा यूईटी है, अब लाजमी तौर पे इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पे सिविल का डिपार्टमेंट भी है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का भी है, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग भी है, यहाँ पे केमिकल भी है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल भी है, और यहाँ पे माइनिंग भी है, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो अगर मैं इस सारे नेटवर्क को, 16,000 लोगों के नेटवर्क को एक ही नेटवर्क में रखना चाहूं, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम अच्छा सोल्यूशन नहीं है। क्यों अच्छा सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि इतने नेटवर्क्स को स्पेशली स्पेशली यहाँ पे जो एक मसला आएगा, वो ये है कि इन 16,000 में कोई एक भी ब्रॉडकास्ट करेगा,
तो बाकी सब यानी एक भी करेगा तो इन सारे 16,000 को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब तो यही है, गो टू ऑल। आपको पता है ब्रॉडकास्ट का मतलब है गो टू ऑल, कम्युनिकेट विद ऑल। 16 इतने और ब्रॉडकास्ट स्पेशली लैन के अंदर इजाजत है। कई एप्लीकेशन है जो कि ब्रॉडकास्ट पे काम कर रही हैं। मिसाल के तौर पे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे अबाउट द आर्प एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल दैट इज यूजिंग ब्रॉडकास्ट। आपको जो ही आप यहाँ आए और आपको आईपी मिल गया, आपको क्या मिल गया? आईपी मिल गया। तो आपको आईपी क्यों कैसे मिला? आपने ब्रॉडकास्ट किया कि है कोई डीएचसीपी जो मुझे आईपी दे दे। तो अगेन यू नीड दी आईपी एड्रेस, तो यू ब्रॉडकास्ट। तो इसका मतलब है कि 16,000 के 16,000 ब्रॉडकास्ट करेंगे तो इतनी ट्रैफिक पैदा हो जाएगी कि शायद समझने से बालातर हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। एक बात। नंबर टू, क्या इन सब की रिक्वायरमेंट सेम है? नहीं। इवन क्या ये एक दूसरे की ट्रैफिक देखना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं एक दूसरे को? नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे एचआर है जिसको आप मैनेजमेंट भी कहते हो। क्या मैनेजमेंट चाहेगी कि उसकी ट्रैफिक जो है, मैनेजमेंट चाहेगी कि उसकी ट्रैफिक अकाउंट वाले देखें? क्या ये चाहेगी एचआर कि इसकी ट्रैफिक फैकल्टी देखे? क्या चाहेगी एचआर के? और जब मैं एचआर कह रहा हूं तो समझ अपोजिट भी, लाजमी तौर पे अकाउंट वाले भी नहीं चाहते कि एचआर उसकी ट्रैफिक देखे। इसी तरह फैकल्टी भी नहीं चाहती कि उसका ट्रैफिक एचआर देखे। स्टूडेंट भी नहीं चाहते कि उसकी ट्रैफिक फैकल्टी देखे या फैकल्टी उसका आपस में देखे। दे वांट टू बी सेपरेट। So that's the reason what we do, we divide our big network into smaller pieces. And that phenomena is called network segmentation. तो एक तो फायदा ये हुआ कि हर एक को आप अलग अलग मैनेज करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको चीजें देंगे। मिसाल के तौर पे जो सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल को चाहिए वो माइनिंग वालों को नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिकल और माइनिंग का क्या रिश्ता? सबको इक्वली नहीं दिया जा सकता। और दूसरा जो सबसे खूबसूरत बात कि आपका अब एक की मिसाल के तौर पे आपने 16,000 को 16 पीसेस में तोड़ दिया। रफली अभी मैं कह सकता हूं कि हर एक में अब 1,000 बंदे आ गए, 1,000 कंप्यूटर आ गए। अब अगर एक ब्रॉडकास्ट करेगा तो 1,000 को जाएगा। पहले एक करता था तो 16,000 को जाता था। इस अमल को कहते हैं ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम। स्ट्रोम तो समझते हैं ना, ब्रॉडकास्ट स्ट्रोम। स्ट्रोम का मतलब होता है तूफान। यानी कि एक ब्रॉडकास्ट का तूफान आ जाएगा नेटवर्क में। और तो क्या ब्रॉडकास्ट हमें का तूफान हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? नहीं, तूफान कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। कोई भी तूफान एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यहां भी ब्रॉडकास्ट का स्ट्रॉम आ जाएगा, यानी कि वो ट्रैफिक जो कि मतलब मुझे वो ट्रैफिक भी लेनी होगी अब जो मेरे लिए है ही नहीं। माइनिंग की ट्रैफिक भी मुझे मिल रही है, इंडस्ट्रियल की भी मिल रही है, केमिकल की भी मिल रही है, कंप्यूटर सिस्टम की भी मिल रही है, सिस्टम की सिविल की भी मिल रही है, मैकेनिकल की भी मिल रही है। बात व्हाट हेल। इसके अलावा यहाँ पे एचआर की भी मिल रही है, इसके अलावा अकाउंट वालों की भी मिल रही है। बहुत बहुत ट्रैफिक मिल रही है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने बिस्मिल्लाह की पहली बात पे कि सेगमेंटेशन हम क्यों करते हैं, सेगमेंट मीन पीसेस में ब्रेक क्यों करते हैं? बिकॉज जब आप नहीं करते यानी एक ही हिस्सा बना एक ही सबको रख देते हैं तो यू हैव ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, यू हैव ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। लाजमी तौर पे यू डोंट वांट टू हैव ए सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, जैसे भी बताया। और ना एक मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा तो 16,000 को जाएगी, कोई और करेगा तो मैं भी रिसीव करूंगा ना। मतलब किसी के लिए भी ये इफेक्टिव नहीं। और मैंने भी आपको बताया क्योंकि अगर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक आर्प करेगा, एक आर्प करेगा तो सबको मिलेगी, एक डीएचसीपी की रिक्वेस्ट करेगा तो सबको मिलेगी। फायदा कुछ है? कोई फायदा नहीं। और लाजमी तौर पर जब आप ब्रॉडकास्ट करते हो तो जवाब आता है, वो जवाब भी आप बर्दाश्त करेंगे। तो इसलिए हमने कहा साजिद
कि many protocol use broadcast and multicast. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, one of the example is address resolution protocol which always uses broadcast. इस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपको आईपी चाहिए तो किससे मांगोगे, डीएचसीपी से मांगोगे, ये भी ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। और याद रखेंगे स्विचेस, आप कहेंगे भाई मेरे डिवाइसेस में ही, मेरे नेटवर्क में ही बहुत से स्विचेस हैं, लेकिन स्विचेस ब्रॉडकास्ट को जाने देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक ब्रॉडकास्ट लेट करें कि इस डिवाइस ने, पीसी ने एक ब्रॉडकास्ट भेजा, तो ये स्विच जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस के साथ लगे हुए हैं उनको भी भेज देगा, और जितने भी स्विचेस इसके साथ लगे हैं उनको भी भेज देगा। फिर ये दोबारा उस ब्रॉडकास्ट को जितने डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है सबको भेज देगा, और साथ साथ जितने भी स्विचेस लगे हुए हैं उनको भी भेज देगा। इसी तरह वही ब्रॉडकास्ट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, एंड सो ऑन, और यहां तक पहुंचेगा। जस्ट इस राउटर पे आके, जिसको आप बॉर्डर रूटर कह सकते हैं या एज रूटर कह सकते हैं, यहां पे आके जो ब्रॉडकास्ट है वो यहां आके रुक जाएगी। इसका मतलब है कि राउटर ब्रॉडकास्ट को किसी सूरत जाने नहीं देता, ठीक है जलाल। तो लेकिन नुकसान क्या हुआ कि एक बंदे का किया हुआ गुनाह, यानी कि ब्रॉडकास्ट मैसेज, देखिए सबको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और अगर आपके नेटवर्क में कहीं लूप हुई तो ब्रॉडकास्ट तो फिर हमेशा के लिए मौजूद रहेगी, विच इज नॉट डिजायर्ड। बात समझ आ गई। इसलिए यहां क्या है कि स्विचेस प्रोपगेट ब्रॉडकास्ट, ठीक है, स्विचेस प्रोपगेट ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट वो नहीं कहता कि भाई नहीं भेजनी, वो सबको भेज देता है, कहता है संभालो। स्विचेस प्रोपगेट ब्रॉडकास्ट आउट ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट द इंटरफेस ऑन विच इट हैज बीन रिसीव्ड। जिस पे आया है, जैसे मिसाल दो, इस पे आया है तो बाकी सबको भेज देगा, मां सिवाय के वापस उसी को दे। वो तो बंदा अक्ल भी नहीं मानता ना कि भाई आपने दिया है तो आपको क्यों ब्रॉडकास्ट वापस किया जाए, आप तो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आप तो औरों के लिए कर रहे हैं, ठीक है खालिद। तो तमाम ब्रॉडकास्ट जो होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज, स्विचेस जिस पोर्ट से आया है, मिसाल तो अगर इस पोर्ट से आया है तो इस पे वापस नहीं करेगा, लेकिन बाकी सब पे देखें इसने भेज दिया। क्लियर। स्विच ब्रॉडकास्ट का हल नहीं, सिर्फ एक डिवाइस जो हल है वो है राउटर। एक डिवाइस जो हल है वो है राउटर। तो ये देखें यहां पे लिखा हुआ है, द ओनली डिवाइस दैट स्टॉप ब्रॉडकास्ट इज दी राउटर, डू नॉट अलाउ द ब्रॉडकास्ट। तो राउटर की एक इंटरफेस नहीं होती, राउटर की मल्टीपल। यहां भी अगर आप देखें तो राउटर की आपको दो इंटरफेसेस नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये। तो जो अगर इधर से कोई ब्रॉडकास्ट आया है तो इधर नहीं जाएगा, बस वही इसको किल कर देगा। अगर बाहर इंटरनेट से कोई ब्रॉडकास्ट आ रहा है तो अदर इंटरनेट से ब्रॉडकास्ट नहीं आता, क्योंकि इंटरनेट में राउटर्स होते हैं। तो जहां जहां राउटर होता है वहां पे ब्रॉडकास्ट को किल कर दिया जाता है। तो कहते हैं ईच राउटर इंटरफेस कनेक्ट्स टू ए ब्रॉडकास्ट डोमेन बिकॉज लैन इज ए ब्रॉडकास्ट डोमेन। लैन इज ए ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो हर राउटर की हर इंटरफेस पे लैन है, इसका मतलब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। एंड ब्रॉडकास्ट आर ओनली प्रोपोगेटेड विद इन द स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट। तो अगर एक ही है और उसमें 50,000 डिवाइसेस हैं तो दिस ब्रॉडकास्ट विल बी रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय 50,000 डिवाइसेस फॉर नथिंग। रिसीव कर रही है तो क्या चीज जाया हो रही है, बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ कोई कमजोर चीज यानी बेकार चीज तो नहीं है, जाया करो। स्पेशली वायरलेस में तो बहुत ही कीमती चीज है। वायर में कीमती है लेकिन वायरलेस में तो बहुत ही कीमती है, यू कांट वेस्ट इट। तो अब हल क्या करें, हम इस एक को अगर हम इस एक को, जिसमें एज्यूम कर लो कि 1,000 यूजर था, हम इसको दो टुकड़ों में, दो टुकड़े कर दें, इसके 4 टुकड़े कर दें, इसके 10 टुकड़े कर दें, एंड दैट फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। तो यही यहां पे बताया गया है
कि आपका एक नेटवर्क था जिसमें इसने एग्जांपल लिया कि 400 यूजर है, इसने इसको दो में तोड़ दिया और 200 कर दिए। लाजमी नहीं कि नंबर बराबर हो, लाजमी नहीं कि नंबर, हो सकता है एक में 100 और दूसरे में 300 हो। मिसाल के तौर पर अभी मैंने कहा था कि हमारा एक डिपार्टमेंट माइनिंग है और हमारा एक डिपार्टमेंट सिविल भी है। अब सिविल में तकरीबन स्टूडेंट की तादाद सिर्फ कोई 1200 हर सेमेस्टर में होती है, जबकि माइनिंग में शायद सारों को मिला के 100 भी नहीं बनती। और दोनों को बराबर होना जरूरी नहीं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई बात जो समझ ना आ रही हो? दानियाल, रिशवान, रिजवान, चांद, आमिना, असद। क्लियर है? क्लियर है? ओके जी, नाइस के क्लियर है। तो यहाँ पे हमने यही किया कि प्रॉब्लम क्या है ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ, बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन के साथ, कि एक स्ट्रॉम आ जाएगा, बड़े की वजह से स्ट्रॉम आ जाएगा, तूफान आ जाएगा। किस ट्रैफिक का? ब्रॉडकास्ट का। तो कहता है प्रॉब्लम विद द लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन इज दैट दीज होस्ट कैन जनरेट एक्सेसिव ब्रॉडकास्ट which will negatively affect the network performance। लाजमी तौर पे नेटवर्क परफॉर्मेंस से क्या मुराद? डिले बहुत बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे रोड के ऊपर पुलिस की और फौज की, मिसाल के तौर पे लेट करें कि पेशावर में गाड़ियों की तादाद 1 लाख है, उनमें से अगर 90,000 इनकी हैं, तो फिर 10,000 को रोड पे आने का भी वो हासिल होगा? नहीं होगा। इनके वजह डिले बहुत बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस पैकेट बहुत ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाएंगे। और ये रोड बनाए किसके लिए है? पुलिस के लिए? आर्मी के लिए? नहीं, पब्लिक के लिए। पब्लिक मनी है। तो इसका मतलब जिनकी जिनके लिए बनाया जा रहा है उनको तो कुछ भी अब नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे भी है कि अगर आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक, आपने तो यूनिकास्ट के लिए नेटवर्क बनाया है, आपने तो ये अपना यूनिकास्ट के लिए बनाया है कि मसूद जो है मिसाल के तौर पे वो हफीज से बात कर सके, जलाल जो है वो खालिद से कर सके। नेटवर्क तो इसलिए बनाया है। लेकिन अब इस पे तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जा रही है, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। तो लाजमी तौर पे जब जगह नहीं होगी तो मेरे पैकेट ड्रॉप होंगे, या पहुंचेंगे भी तो बहुत ही डिले के साथ। दिस इज नॉट डिजायर्ड। तो हल क्या है कि बड़े वालों को छोटे पीसेस में तोड़ दो। तो ये कह रहे थे सोल्यूशन इज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द नेटवर्क टू क्रिएट स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन्स एंड द रिजल्ट ऑफ दी स्मॉलर डोमेन्स, जैसे मैंने इसको कहा कि 4 हिस्सों में तोड़ दो, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड सेगमेंटेशन and each one this piece will be called as the subnets. What it will be called as? Subnets. जैसे देखे ना, क्या हम कहते हैं इंस्पेक्टर साहब है, ये सब इंस्पेक्टर है। ठीक है ना जी? ये कंट्रोलर है, ये सब कंट्रोलर है। तो सब का मतलब होता है उससे छोटा। तो यहां भी हमने कहा कि जनाब जब आप स्मॉलर डोमेन में उसको तोड़ देते हैं, यानी कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में तोड़ देते हैं, तो वी ईच ऑफ दीज ब्रॉडकास्ट डोमेन इज कॉल्ड सबनेट्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड सबनेटिंग। सबनेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू इम्प्लीमेंट। ठीक है हफीज? ओके। अब हमने ज्यूम किया, कहता है कि जी डिवाइडिंग ए नेटवर्क एड्रेस। अब हमने पढ़ लिया है कि नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, और यूजेबल एड्रेसेस क्या होते हैं। अगर इसमें किसी को भी आप में से कोई मसला है, तरले से बोलोगे जी नहीं समझ आई। मैंने कहा था कि हर एक नेटवर्क में सबसे जो पहला नेटवर्क एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। जो सबसे आखिरी एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। और इसके 2 से लेके 3 कर लें, 4 कर लें, अप टू एल लास्ट -1 कर लें,
इन सब एड्रेसेस को हम कहते हैं दे आर द यूजेबल एड्रेसेस। यानी यूजेबल से मुराद है कि दे कैन बी गिवन टू योर एंड डिवाइसेस, दे कैन बी गिवन टू योर into your intermediate devices, they can be given to your security devices, they can be given to your middle boxes. So they can be these two to last minus one, they are for this purpose. नेटवर्क एड्रेस आप किसी भी डिवाइस को नहीं दे सकते, या ब्रॉडकास्ट एड्रेस आप किसी भी डिवाइस को नहीं दे सकते। जी क्लियर है? ओके। तो यहां पे ये ज्यूम कर रहा है कि जनाब इसके पास एक एड्रेस है विच इज 172 172.16.0.0/16। इसका मतलब है कि इस एड्रेस में, अगर मैं इस एड्रेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो मुझे ये पता चल रहा है कि 172.16.0.0/16 बता रहा है कि इसमें 16 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए। इसका मतलब है कि बाकी 16 बिट किस लिए? होस्ट के लिए। इसका मतलब है कि आई कैन हैव 2 पावर 16 -2 होस्ट, जो कि 65,000 तकरीबन आता है। क्लियर हो गया? मिसाल के तौर पे। अच्छा एक चीज और भी बता दूं सबनेट मास्क से पहले, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो हायरार्किकल है, याद है? तो हायरार्किकल में मैंने कहा था कि मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूं। एक हिस्सा, दरमियान मैंने नहीं कहा था, हिस्सा कहा था। एक हिस्सा नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा जो कि लेफ्ट मोस्ट है, और जो रिमेनिंग होंगे, क्योंकि टोटल 32 है, इसलिए कहा रिमेनिंग जो होंगे दे विल बी द होस्ट आईडी, दे विल मेक माय होस्ट। तो मैंने कहा था कि दो हिस्सों में टूट गया, हायरार्की बन गई। जैसे अगर आपको याद हो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप में से किसी का एड्रेस मैं लेना चाहूं तो आपका नाम होगा, आपके घर का एड्रेस, हाउस नंबर होगा, स्ट्रीट नंबर होगा, एरिया का नाम होगा, एंड आखिर में जाके एरिया के बाद, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी का हैदराबाद में है तो हैदराबाद में अगर गाल है तो हम क्या करेंगे? खालिद, हाउस नंबर देश। अब हाउस किसमें? स्ट्रीट में, स्ट्रीट नंबर देश। स्ट्रीट के बाद क्या? सेक्टर, सेक्टर नंबर देश। फिर सेक्टर किसमें है? फेज में, फेज देश। फिर एरिया हैदराबाद, और हैदराबाद कहाँ पे है? पेशावर में। तो दैट इज हायरार्की। तो हमने कहा था वहां तो है तो हायरार्की, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे मे भी आपके पूरे गांव में इतना ओके। तो जेंटलमैन मैंने ये कहा, अब कह रहा हूं, ऐड कर रहा हूं अपनी बात में। मैंने कहा था कि अभी मैं दो कह रहा हूं, बाद में तीसरा भी ऐड करूंगा। तो अब तीसरा ऐड करने जा रहा हूं कि अब, क्योंकि जब इंटरनेट बना था, नेटवर्किंग स्टार्ट हुई, तो उस वक्त हमारे पास ये सोच नहीं थी, हमारा ख्याल था कि दो ही हायरार्की, दो लेवल पे मोर देन एनफ, बस एक नेटवर्क एक होस्ट। इसका मतलब कि पहले नेटवर्क पे पहुंचो, जब नेटवर्क पे पहुंच जाओ तो बस नेटवर्क का काम खत्म हो गया। अब उसके आगे होस्ट इस्तेमाल हो जाएगा और हम अपने टारगेट डिवाइस पे पहुंच जाएंगे। ये नेटवर्क पे पहुंचो, जब नेटवर्क पे आ गए, अंदर होस्ट है, यानी नेटवर्क क्या है? यूईटी, यूईटी तक पहुंचो, बस बात खत्म। आगे यूईटी के अंदर क्या है? उसके होस्ट हैं, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 20,000 है, बस उसके अंदर ये चीज पहुंच जाएगी। जैसे आपके घर में पहुंचता है, आपके घर में भी 10 लोग हैं, लेकिन उसमें से एक का नाम लिखा होता है, आप कहते हैं बस ये काफी है। क्लियर? अब हमें पता चला कि हम तो नेटवर्क के अंदर भी तोड़ रहे हैं, हम तो नेटवर्क के अंदर भी तोड़ रहे हैं। तो अब क्योंकि हमने कोई, हमारे पास, हम अपने आईपी को रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर रीस्ट्रक्चर करते तो लाखों चीजें इस्तेमाल कर रही हैं, सब कैसे रीस्ट्रक्चर करें? तो हमने क्या किया, टोटल 32 में से ही हमने कुछ बिट्स चुरा ली होस्ट से। किससे चुरा ली? होस्ट से। देखें इधर मैंने इसलिए ये येलो निशान लगा दिया कि मैंने ये चंद बिट्स होस्ट से चुरा ली। तो अब कितने लेवल्स हो गए? अब लेवल हो गए, बिल्कुल ठीक कहा। उसी तरह नेटवर्क आईडी, ये येलो जो नया मैंने बनाया बीच में, सबनेट आईडी, और आखिर में जो रह गया, ये होस्ट आईडी हो गया।
बात समझ आ रही है ना? तो अब देखिए अब क्या हुआ, मिसाल के तौर पे यूईटी के पास आ गया। अब यूईटी देखते हैं मेरे अंदर भी 10 नेटवर्क हैं, जिनको हम कहेंगे सब नेटवर्क्स हैं तो वो भी नेटवर्क्स। तो अब किसके पास जाना है? सिविल के पास, इलेक्ट्रिकल के पास, मैकेनिकल के पास, कंप्यूटर सिस्टम के पास, किसके पास जाना है? जब वहां पहुंच जाएगा, मिसाल तो पे कंप्यूटर सिस्टम पे आ गया, अब यहां पे आगे फिर होस्ट होंगे, कंप्यूटर सिस्टम के अपने स्टूडेंट्स होंगे। बात समझ आ रही? तो अब हायरार्की में कितने लेवल्स हो गए? तीन। तो आपने याद रखें, जैसे मिसाल यहां पे इसने ये दी है, यहां पे इसने एग्जांपल ये दी है कि भाई इसके पास 16 बिट्स थे नेटवर्क के लिए। इसका मतलब है कि अगर मैं ग्रीन पेन यहां इस्तेमाल करूं, अगर मैं ग्रीन पेन यहां पे इस्तेमाल करूं, तो मैं कह सकता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन के 16 बिट्स हैं फॉर दी होस्ट, 16 बिट फॉर होस्ट। एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने 8, इनमें से 8 बिट इस येलो पार्ट के हवाले कर दिए। इसका मतलब है कि अब नेटवर्क के लिए तो नेटवर्क के लिए तो वही 16 है, इस होस्ट के 16 में से 8 बिट मैंने दे दिए सबनेट को, और बाकी होस्ट के कितने रह गए? 8। सिंपल। नहीं समझ आ रही साजिद? नहीं? तो दोबारा सुने, नहीं समझ आ रही तो मिसाल के तौर पे, एक तो हमने कहा कि जी हमारा नेटवर्क का है, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि नेटवर्क इज लाइक योर फैमिली नेम। कैन यू चेंज योर फैमिली नेम? नेवर। कोई अफरीदी है, कुछ भी कर ले, ही कांट चेंज हिज नेम, दिस फैमिली नेम। अगर कोई आवान है, ही कांट चेंज। कोई मोहम्मद है, कोई जो भी है, चौधरी है, वो नाम नहीं तब्दील हो सकता। तो इसका मतलब है कि आप इस 16 बिट्स के साथ, इसका मतलब है कि जो ये 16 बिट इसने कहा था कि आपके नेटवर्क के हम उसमें कोई तब्दीली करने का सोच भी, हमारे नेटवर्क नेम हमारा फैमिली नेम है, वो हम नहीं चेंज कर सकते। हाँ, हमने अपने नेटवर्क के अंदर फिर चेंज किया कि जहां पे हमें 2 पावर 16 होस्ट पॉसिबल थे, 2 पावर 16, जो कि 65,000 से ज्यादा बनते हैं। 65,000 अगर ब्रॉडकास्ट करें तो तबाही है, मुश्किल है, तो मैनेज करना भी मुश्किल होगा, कोई खराबी आएगी तो ढूंढना भी मुश्किल होगा। तो हमने क्या किया जी? देयर इज अ क्वेश्चन प्रॉब्ली फ्रॉम समवन। Okay, so does that means in this case we can have up to 256 subnets? अभी बात करते हैं जी, इस पे ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे रिश्वान। तो हमने क्या कर दिया, हमने अपने एक नेटवर्क को 8 बिट्स हमने यहाँ पे दे दी। तो कितने 8 बिट्स में कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 पावर 8। जितने बिट्स होते हैं, 2 की पावर दैट नंबर ऑफ बिट्स आर द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब है कि हमारा जो एक नेटवर्क था, एक नेटवर्क था बड़ा, हमने उसके 2.2 की पावर 8 विच इज 256, जैसे अभी रिशवान ने कहा था, 256 टुकड़े कर दिए, 256 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़ा नंबर 1 और ये टुकड़ा नंबर 256। अब हर टुकड़े में कितने होस्ट पॉसिबल है? अब 2 पावर 8 -2, 2 पावर 8 -2 विच इज 254। तो अब आपके हर टुकड़े में 254 होस्ट होंगे, जबकि इनिशियली एक ही बड़ा टुकड़ा था और उसमें 2 पावर 16 विच इज 65,535 होस्ट थी। 65,000 के मुकाबले में 254 इज वेरी स्मॉल। तो यूं आपने अपने बड़े नेटवर्क को छोटे पीसेस में तोड़ दिया, एंड ईच दिस पीस इज कॉल्ड सबनेट। जी अदनान, कहां पे मुश्किल है? सही है जी जलाल, साजिद, ठीक है।
आपका दोस्त आजकल नहीं आ रहा, चलिए अल्लाह मसला उसके हल करे। ओके, अब हम जब सेगमेंटिंग करते हैं यानी सबनेटिंग करते हैं, किस बेस पे करते हैं? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल तो देता रहा कि जनाब वन ऑफ द रीजन कैन बी कि हम हर एक मिसाल तो मैंने कहा सिविल फंक्शन डिफरेंट है। वो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, वो उस किस्म की बातें करना पसंद करेंगे। अगर वो आप जैसे कंप्यूटर साइंस वालों से बात करें या कंप्यूटर इंजीनियर से बात करें, तो शायद वो भी काफी बोर होंगे और आप भी उनसे काफी बोर होंगे कि क्या बातें कर रहे हो, बस तख्ते दलतो लगे दे और सरिया दलता रहा, दस खबर ही नहीं, दैट्स इंजीनियरिंग फॉर यू। लेकिन जब आप कहते हैं जी ये बिट इधर से इधर हुआ, बिट इधर हुआ, कहते हैं दाप कम मसलों के रवानगी, तो विच मीन यू हैव डिफरेंट फंक्शंस, you have different groups. So one of the reason of implementing the subnetting is because people have different function. ठीक है फीस? One of the reason behind subnetting is functions. Even we are a single university, but we have different functions. And if I give you the example of Shah University, वहां तो आपको ये फंक्शन बड़ी खुल के नजर आएगा। मिसाल के तौर पे एक तरफ शाह यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट है, तो दूसरी तरफ इंग्लिश डिपार्टमेंट है, तीसरी तरफ पश्तो डिपार्टमेंट है, चौथा उसमें फारसी डिपार्टमेंट है। नाउ नो वन हैज द सेम सिमिलर रिक्वायरमेंट्स, दे आर गिविंग, इस तरह पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, वगैरह वगैरह। each you now you can easily understand that they are different functions and they need to be separated from one another. So one of the reason behind is that you can subnet it by using the function. पहली बात हो गई। नंबर टू, पांच केसेस में आपके उसको डिवाइस के बेस पे भी अलग अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरे डिवाइस, मेरे नेटवर्क में कुछ डिवाइस सर्वर्स हैं, कुछ स्विचेस हैं, कुछ राउटर्स हैं, कुछ फायरवॉल्स हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, कुछ प्रिंटर्स हैं, कुछ प्लॉटर्स हैं। Now they are not same. So even you can separate them based upon the type of devices. So that can be another way of implementing the subnetting or segmentation. Third can be location wise. मिसाल के तौर पे अब अगर आप देखें, वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी, हमारा एक यूनिट जो है वो हैदराबाद में है। अब उसको यहाँ के इसको हम एक ही सबनेट में कैसे, एक ही नेटवर्क कैसे बना दें? क्यों ना हम इसको दो टुकड़े कर दें, एक टुकड़ा हैदराबाद में है, एक टुकड़ा यहाँ पे है। या हमारे यहाँ पे अभी ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है हाई राइज बिल्डिंग्स। तो अब हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मे बी 20 फ्लोर्स हैं। अब 20 फ्लोर का एक सिस्टम बनाना, एक ही नेटवर्क बनाना डज नॉट सीम टू बी समथिंग गुड। व्हाई नॉट आप हर एक फ्लोर का अलग अलग सबनेट बना दें, है वो सारे एक ही नेटवर्क का हिस्सा, लेकिन आपने क्यों, आपके लिए आसानी होगा, अगर किसी एक सबनेट में मसला आएगा तो बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इजिली यू कैन मैनेज दैट। तीसरा उसने कहा कि जी लोकेशन बेस्ड भी हो सकता है, अब इसका मिक्सचर भी हो सकता है। ये तो तीन मैंने लिख दिए भाई। एक लोकेशन में मल्टीपल ग्रुप्स हैं, एक लोकेशन मिसाल तो भाई एक फ्लोर पे बहुत बड़ा फ्लोर है, उसमें 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक फ्लोर पे 100 कमरे हैं, हर एक के 30-30 कमरे हर एक को मिले हुए हैं, तो वाइड सिंगल। इवन ये भी हो सकता है कि ग्रुप के अंदर फिर आप देखते हैं कि भाई इनके मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, व्हाई नॉट टू सेपरेट देम बेस्ड अपॉन विद इन दी ग्रुप। लेकिन जेनेरिकली आई कैन से दैट you make the segmentation, which means subnetting,
may be based upon the location, may be based upon the function, or may be based upon the device type. क्लियर हो गया यहां तक? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो आज आपकी तादाद कम है, कुछ देर पहले हमें अरबाब ज्वाइन किया था, उसने भी हमें छोड़ दिया। एनिया, आफ्ताब, अल्ताफ, बिलाल, कोई क्वेश्चन अगर आपकी तरफ से है, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। नाउ आई वांट टू मूव टू, नो क्वेश्चन, क्लियर है? नाइस जी। तो जनाब हम अब बात करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन साइड पे आते हैं। सबनेटिंग, सबनेटिंग IP4 एड्रेस और IP4 नेटवर्क। तो जनाब सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि लाजमी नहीं कि आप इन बाउंड्रीज को फॉलो करें। /8 के बाद, /8 से क्या मुराद है हफीज? /8 से क्या मुराद है? नेटवर्क बिट्स। /16 से क्या मुराद? स्लैश लग गया, इसका मतलब है कि नेटवर्क बिट्स। स्लैश लग गया, इसका मतलब है कि नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क आईडी। ठीक है? तो मिसाल के तौर पे अगर आप /8 में, तो इसका मतलब है कि बाकी होस्ट के लिए कितने, और इसको कैसे /8 को रिप्रेजेंट करोगे? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सबनेट मास्क, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सबनेट मास्क। तो अगर मिसाल के तौर पे /8 है, इसका मतलब है कि 8 वंस है। इसका मतलब है कि 8 वंस है, तो लगा लो 8 वंस, 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब अगले क्या है? जीरोस। तो मैं यहाँ एक एक जीरो लगाता हूं, लेकिन आपने अपने जेन में 8 8 जीरो लगाने हैं, क्योंकि टोटल 24 है। अब इस 8 वन से क्या बनता है? 255.0.0.0 देख लो। इसका मतलब है कि अगर आपके नेटवर्क के लिए 8 बिट्स हैं, तो होस्ट के लिए कितने बिट्स हैं? 24। और मैंने आपको बताया कि भाई टू पावर, अगर आपके पास 24 बिट्स हैं, तो आपके पास कितने होस्ट पॉसिबल हैं? अगर आपका नेटवर्क /8 है, यानी कि उसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 है, तो उसमें 2 पावर 24 होस्ट पॉसिबल हैं, विच मेक्स 16 मिलियन। हाँ एग्जैक्टली देखना चाहें तो 16777,214, लेकिन अगर आप इसको मिलियन की उसमें पढ़ना चाहें तो 16 मिलियन, क्योंकि 16 इंटू 10⁻6 बन रहा है ना। क्लियर? फिर अगर हम कहें कि जी अब लाजमी नहीं कि /8 के बाद से मैंने कहा /16 की जंप लगाई जाए, लेकिन उसने आपको समझाने के लिए कहा कि अगर आप /8 से /16 पे चले जाते हैं, इसका मतलब है कि 16 वंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, और फिर अगले क्या है? जीरो। तो हमने 8 8 जीरो तस्वर करने हैं। तो अगर ये आपके पास 16 वंस हैं, इसका मतलब 16 बिट फॉर द नेटवर्क, 16 बिट फॉर दी नेटवर्क, इसका मतलब 16 ही बिट फॉर दी होस्ट। इसका मतलब कि हाउ मेनी होस्ट यू नाउ इट्स पॉसिबल? 2 पावर 6 which is 65,534, 65,534। तो जेंटलमैन यहां पे आप इसी तरह अगर /24 पे चले जाएं, तो आपका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। तो आप यहाँ पे पता चल रहा है कि 24 बिट फॉर द नेटवर्क है, इसका मतलब 8 बिट फॉर द होस्ट है, इसका मतलब 2 पावर 8 विच मीन्स 254 होस्ट। इस नेटवर्क में मैक्सिमम होस्ट इतने पॉसिबल है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 254 से ज्यादा नहीं हो सकते इस एग्जांपल में। इसका मतलब कि जो जो आपका प्रीफिक्स लेंथ बढ़ता है, तो प्रीफिक्स लेंथ कहते हैं, जितना आपका प्रीफिक्स लेंथ बढ़ता जाता है, आपके नंबर ऑफ होस्ट कम होते जाते हैं। ठीक है ना? 16 मिलियन से 65,000 कम, 65,000 से कम 254। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि अगर हम, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक नेटवर्क है,
जिसका एड्रेस हमें दिया गया है 10.0.0.0.8। अगर हम इसको इसका मतलब /8 है, इसका मतलब है कि /8 है। अगर हम /8 को /16 पे ले जाएं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि पहले 8 बिट थे आपके नेटवर्क के लिए और 24 बिट थे आपके, क्योंकि टोटल 32 फॉर द होस्ट। अब आपने इसमें से 8 बिट चोरी कर लिए हैं, बोरो कर लिए हैं फॉर द सबनेट, सबनेट आईडी। इसका मतलब यहां पे कितने रह गए? 3 बिट रह गए। इसका मतलब है कि अब, जैसे कुछ देर पहले रिशवान ने कहा था कि अब आपके एक इस नेटवर्क में जिसमें 8 बिट्स हैं, आपके 200 टू पावर 8, इसका मतलब है कि 256 256 नेटवर्क्स बन जाएंगे, सब नेटवर्क्स बन जाएंगे। इसका मतलब आपने अपने बड़े नेटवर्क को 256 छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। पहले आपको आपके एक नेटवर्क में 2 पावर 24 होस्ट पॉसिबल थे, विच इज, अभी से भी हमने बार बार कह रहे हैं कि 16 मिलियन बनता। लेकिन जब आपने इसको 8 पीस 26 पीसेस में तोड़ दिया, तो अब हर पीस में, याद रखो, हर पीस में 2 पावर 16, विच इज 65,534 होस्ट होंगे। क्लियर है? क्लियर? ओके। अब मिसाल के तौर पे यहां पे देखें, वही बात की गई, लेकिन हम ये मालूम करते हैं कि ये कौन कौन से होस्ट होंगे। हमारा इनिशियल एड्रेस क्या था? 10.0.0.8/8। हमने कहा कि हमने ये वाला नंबर 2 जो है, हमने ये, इसको हमने, चले ये 0, ये वाला बिट हमने इसको दे दिया, किसको? सबनेटिंग को, सबनेट्स को। और यहाँ पे कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। कितने बिट्स हैं? 8 बिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पे वैल्यू 0008 है ना, 00004567 से लेके अगला क्या होगा? 4 4 5 6 7 8। अगला क्या होगा? 00000010। और आखिरी क्या होगा? 11114567 8। तो दिस इज इक्वल टू 0, this is equivalent to 1, this is equivalent to 2, and this is equivalent to 256। तो मैंने कहा था ना 2 पावर 8 यानी 256 सबनेट्स होंगे। इसलिए अगर आप देखें तो पहला सबनेट हो जाएगा 10.0, 10.0। अगला नेटवर्क हो जाएगा 10.1। अगला नेटवर्क हो जाएगा 10.2। और आखिरी नेक्स्ट हो जाएगा डेफिनेटली 10.3, 10.4, अप टू 10.255। जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से 255 बिकम 256। तो अब पहला ये आपका अब बन जाएगा नेटवर्क एड्रेस फॉर द फर्स्ट स्मॉल नेटवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं? सब नेटवर्क। जिसको हम क्या कहते हैं? सब नेटवर्क। तो हमारा ये हो गया पहला। हम कहेंगे सिविल वालों ये तुम ले लो, इलेक्ट्रिकल वालों ये तुम ले लो, मैकेनिकल वालों ये तुम ले लो, कंप्यूटर सिस्टम वालों ये तुम ले लो। हम हर एक को ये एड्रेस, जैसे हम पहले भी कहते थे कि हमारा नेटवर्क एड्रेस है, तो ये वो पहला एड्रेस मिल गया इनके लिए। अब अगर आप थोड़ी सी तवज्जो मुझे और दे दें, ताकि नमाज भी आप आराम से फिर पढ़ें, तवज्जो तो आप ऐसे भी देते हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो जेंटलमैन, इसका मतलब है कि बाकी 16 बिट्स होस्ट की हैं। अब वो 16 बिट्स हैं इस केस में।
इस केस में 8 नेटवर्क की, 8 सबनेट की और 16 बिट फॉर दी होस्ट। तो अगेन 16 के मतलब 2 पावर 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो 2 पावर 16 इज हाउ मच? 65,534, 65,534। तो देखें वो कैसे बता रहा है। कहता है कि जनाब ये आपका 001 से स्टार्ट होगा। कैसे ये हम इसको एक्सप्लेन करें? लेट्स, ये क्लियर हो गया? ये मिटा सकता हूं? यस, ओके, नाइस। ओके, तो जनाब हमारा पहला नेटवर्क अब बन गया, सॉरी, पहला बन गया 10.0.0.0 स्लैश स्लैश 8 से बन गया स्लैश 16। अब ये 2 बिट्स हैं जो कि होस्ट के हैं, जो कि आपको तो 2 नजर आ रहे हैं, ये 16 बिट्स हैं। 0.0, हर 0 रिप्रेजेंटिंग 8 बिट्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये 8 बिट्स हैं तो हाउ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड? पहला वाला तो इसको 0 लिख लेते हैं, अभी एक ही 0 लगा लेते हैं, और इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आ जाएगा 0.1। तो देख लो, ये स्टार्ट विद 0.1। फिर ये चलेगा, ये पूरा बिट जब 111 हो जाएगा, एक वक्त आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 विच इज इक्वल टू 255। और जब ये 255 पे पहुंचेगा तो ये 0.255 हो जाएगा। अगला क्या होगा? ये 0 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1। और फिर यहाँ पे अगेन 0 से लेके 255 तक बात जाएगी। फिर अगेन ये 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2.0 से लेके 2.255 तक, और ये 2 3 होते होते एक वक्त आएगा कि 255.255.254 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट, पहला एड्रेस नेटवर्क, और दरमियान में 65,000 यूजेबल एड्रेसेस। अगेन अच्छा तरीका ये होगा कि जब भी क्लास खत्म हो जाए, घर जाएं तो थोड़ा इस स्लाइड को अपने पास कॉपी करके, प्रिंट करके इसको अपने सामने रखें, या अपने लैपटॉप पे सामने रख के, और अपने पास एक कागज रख के कहें अगर ये पहला है तो आखिरी क्या होगा? भाई ये 2 बिट्स हैं, अगर इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूं, इसका मतलब है कि आखिरी जो है, चलें इसको ले लेते हैं, आखिरी 2 क्या है? ये 2 बिट्स। आखिरी क्या है? ये 2 बिट्स, बाइट्स, सॉरी बिट्स कह रहा हूं, बाइट्स। तो अगर ये, इसका मतलब कि 0.1 से, ये क्योंकि 0.0 यहां पे है, तो आखिरी 255.255, तो ये पहला हो गया और ये आखिरी हो गया। अब ये दरमियान में कितने आ सकते हैं? हमने कहा 2 पावर 16 विच इज 65,534। तो यू कैन सी हियर कि जी अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू पहली 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, जैसे कि आपको यहाँ नजर आता है, और एक वक्त आकर 255 हो जाएगी। इसके बाद ये सारे 1s हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये 1 से 2 हो जाएगा, फिर 0 से लेकर 255 तक जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि ये 255 तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके 254 तक जाना होगा, क्योंकि 255 आखिरी एड्रेस है, विच इज आखिरी एड्रेस इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बात समझ आ रही? फिर उसके बाद अगला नेटवर्क क्या हो जाएगा? 10.1। उसके भी अगले 16 बिट्स आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। 00 से स्टार्ट होगा और 255.255 तक जाएगा। उसी तरह फिर इसका भी 0.1 से, जैसे यहां हमने सीखा, 255.254 तक जाएगा।
फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और आखिर में 10.255, और हर एक में 265,534 होल्स। बात समझ आ रही? ये अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, छोटे नेटवर्क पे करेंगे, इतने बड़े बड़ों की हमें लिखने में भी इस पे 2 दिन लग जाएंगे। तो लेकिन जब आपको एक छोटे नेटवर्क पे काम करना आता हो, देन लाइफ बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, ओके। अब उसने दूसरी एग्जांपल ये दी कि नहीं, आप इसको /8 से, इस ग्रीन से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, कि आप इस /8 को /24 पे ले जाओ। पहले कह रहा है कि /8 से /16 पे ले जाओ, फिर कहता है नहीं, स्लैश खुश नहीं हुआ, कहता है नहीं इस पे भी करके देखो। लेकिन मैंने पहले कहा, लाजमी नहीं कि 8 की जंप दी जाए, 8 के बाद 9 भी हो सकता था, 9 के बाद 10 भी हो सकता था, क्योंकि हम क्लास, ये अगर 8, 16 और 24 की बाउंड्री माने, इसका मतलब हम क्लासेस की बात मान रहे हैं। और हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि क्लासों की वजह से हमारे बहुत से आईपीज जाया हो रहे हैं, इसलिए हम क्लासों को इतना ज्यादा वक्त नहीं देते। क्लियर होगी मेरी बात? तो जेंटलमैन, आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग और भी कम होते जा रहे हैं। आई डोंट नो द रीजन, लेकिन दिस इज द रियलिटी। अब आप देखें, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो मेरे 8 बिट उसी तरह नेटवर्क के हैं। तो ये जिन 8 बिट नेटवर्क के आ गए, उनको हम, मैंने कहा नेटवर्क को छेड़ने की इजाजत हरगिज नहीं है, क्योंकि वो मैंने बताया, इट इज लाइक योर नेटवर्क इज लाइक योर फैमिली नेम, यू कैन नेवर चेंज इट। आप अपना नाम बदल सकते हो। आज भी अगर आपको अपना नाम अच्छा नहीं लग रहा, आप जाके एक प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे और आपका नाम बदल जाएगा। लेकिन जो चीज नहीं बदलती, वो है फैमिली नेम, यानी नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद स्लैश, हमने अब क्या कहा कि अगले मेरे पास 24 बिट्स थे, क्योंकि अगर 8 हैं तो बाकी 16 बनते, 24 बनते, टू मेक इट 32। लेकिन अब वो कहता है कि 8 से 24 पे चले जाओ, इसका मतलब वो कह रहा है कि 16 बिट बारो कर लो होस्ट से। अब होस्ट के पास कितने रह गए? सिर्फ 8। इसका मतलब है कि एक नेटवर्क में आपके एक नेटवर्क में आपके इस एक नेटवर्क में अब 2 पावर 16 सब नेटवर्क्स आ जाएंगे। आपके एक नेटवर्क में 2 पावर 16 आ जाएंगे सबनेट्स, विच स्टैंड फॉर 65,535। तो एक नेटवर्क के आपने 65,000 टुकड़े कर दिए, और हर टुकड़े में 2 पावर 8 -2 होस्ट आएंगे। क्यों खालिद, नहीं समझ आ रही? क्यों एहसान? नहीं क्लियर? कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है? ओके नाइस। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अब आपके नेटवर्क के लिए तो ये पहला, नेटवर्क के लिए तो ये पहला, ये 8 बिट्स, 8 बिट्स ये नेटवर्क है, इनको हम नहीं छेड़ रहे, देखो सबके यही है। आपके पास कितने रह गए? आपने कितने बिट रखे अपने सबनेटिंग के लिए? 16। तो मैं एक डिफरेंट कलर के साथ 16 बिट्स को, ये कलर 16 बिट्स को यूं निशाना बना लेता हूं। ये मेरे सबनेट्स के हो गए। और आखिरी कितने रह गए? 8। आखिरी कितने रह गए? ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8। अगर ये कलर इतना अच्छा दिखाई नहीं देता, तो मैं इसकी बजाय ये कलर यहाँ पे लगा देता हूं, ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। ये एक जीरो नहीं है, ये 8 बिट्स हैं, एक बाइट है, एक ऑक्टेट है। नहीं साजिद, नहीं क्लियर हो रहा? क्यों फीस? क्लियर? तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब है कि अब आपके
क्योंकि सिर्फ 8 बिट आपके नेटवर्क में है, आपके सिर्फ 8 बिट आपके होस्ट में, सॉरी, इसका मतलब यू कैन हैव ओनली 2 power 8 - 2 विच स्टैंड फॉर 254। तो आप यही देख रहे हो कि पहला 1, आखिरी 254, क्योंकि अब आप इसको, नेटवर्क एड्रेस आपका क्या है, 1000। याद रखो सबनेट भी नेटवर्क का हिस्सा बनता है ना, नेटवर्क सब नेटवर्क, तो मतलब ये उसका हिस्सा है। तो इसका मतलब होस्ट से कुछ चीज छीन के हमने नेटवर्क के हवाले कर दी, अब वो होस्ट ही नहीं रही। तो हमारा पहला नेटवर्क उसका 10000, और इसका आखिरी एड्रेस जो होगा 1000 255। फिर अगला सबनेट होगा तो 01, अगला 02, अप टू 0255, फिर 1 से स्टार्ट, क्योंकि 8 बिट में 255 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो फिर 1 डॉट देख लो, 1.0, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन। लेकिन ये थोड़े बड़े नंबर हैं, माइट बी a little confusing for you, नो वरीज। हम इसको छोटे छोटे नंबरों से करेंगे ताकि हम इसको सीख सकें। क्लियर? तो जेंटलमैन, इस वक्त 5:23 है तकरीबन, हम और 5 ही मिनट इधर भी हैं, हम इसको यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि हम 5:35 पे चलें। हम इंशाल्लाह वापस आके क्लास को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? ऑनलाइन वालों, जाना नहीं कहीं, नमाज पढ़ें एंड कम बैक। Okay, so we have Aftab, Altaf, Daniel, Haris, and Ushman. Welcome all, and let's start with the little example to make it clear. और इसके लिए मैं वो वर्ड का एक फाइल अपने लिए ओपन कर लेता हूँ और उस पर मैं लिखूंगा। आई होप कि इट विल मेक सेंस। एंड हियर इज दिस। जी आगे जी, मिसाल ले लेते हैं जी कि हमें एक एड्रेस आईएसपी ने दिया, और वो एड्रेस हम ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हमें आईएसपी ने दिया, हमें उस पर कोई लड़ाई नहीं है। वो एड्रेस है 172.16.0.0/23। ठीक? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेटवर्क में कितने आईडी, कितने बिट्स की है, 23 बिट्स। इसका मतलब है कि हमारे होस्ट की आईडी जो है वो है 9 बिट्स की, क्योंकि टोटल मेक्स 32। तो यहां तक तो हमें कोई मसला नहीं है। जहां समझ ना आए रोकें भी और क्वेश्चन भी करें। ठीक है, ताकि जब आगे अगर यहां नहीं समझ आएगी तो आगे जाओगे तो और भी कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पास अब हो, इसका मतलब अगर मैं यहां लाइन लगा लूं तो आई हैव 23 बिट्स फॉर दी नेटवर्क आईडी एंड 9 बिट्स फॉर दी होस्ट विच इज कॉल्ड होस्ट आईडी। ठीक, लेट करें कि मुझे कहा गया है कि आप इसके इस बड़े नेटवर्क के 7 टुकड़े कर दें। कितने? 7। अब अगर 7 टुकड़े करने हैं तो टुकड़ों को कैसे कैलकुलेट करूं? 2 power 1 कर दूं तो 2 आता है, जो कि 7 से कम है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 2 की पावर 2 कर दूं, मुझे इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सबनेट्स रिक्वायर्ड इज 7। कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो तो हम अपने यूजर से, अपने कस्टमर से पूछेंगे भाई तुम्हें कितनी पीसीज में इसको तोड़ना है, और वो हम उसको ये गाइड कर सकते हैं
जी दिस शुड बी बेस्ड अपॉन योर फंक्शंस, लोकेशन और डिवाइस टाइप्स और मिक्सचर, जैसे वो कहें हम उसके लिए करेंगे। लेकिन अभी हमारा काम ये नहीं है कि हम उन चीजों पे कंसंट्रेट करें। हमें ये उसने आखिर में ये सवाल आया कि 7 सबमिट्स चाहिए। अब अगर 2 की पावर 2 करूं तो कितने आ जाएंगे? 4। ये भी कम है। यानी अगर वो कहता है 7 टुकड़े करो और मैं कहता हूँ 4 ले लो खैर है, 3 को छोड़ दो, तो वो तो नहीं मानेगा। अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो कितना आ गया? 8। इसका मतलब ये पहली वैल्यू आई है मेरे पास जो कि एक्सेप्टेबल नजर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कितने बिट्स बोरो करने होंगे? तो यहां से मुझे ये पता चला कि जनाब आप 3 बिट्स बोरो कर लो और इसका मतलब 6 बिट छोड़ दो, किसके लिए? होस्ट के लिए, क्योंकि दिस 9 टर्न इंटू 6 + 3 + 6। क्लियर? बोले कहां पे गलती है, कहां पे मसला है खालिद? जी जलाल। जी अच्छा सवाल किया। मैंने बार बार कहा है कि नेटवर्क आईडी इज लाइक योर फैमिली नेम एंड यू कांट चेंज इट। तो इससे कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। गड़बड़ करनी है तो होस्ट के साथ करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कभी कहा कि होस्ट में मेरे पास 9 बिट्स अवेलेबल थे। मैंने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें 7 चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा 7 चाहिए, तो मैंने चेक किया कि भाई कहाँ पे 7 आता है। तो ये 7 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। और अगर इससे ज्यादा करता हूं तो 2 पावर 4 16, वो इस रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है। तो मुझे लगा कि ये वाला जो है एक ऑप्टिमल जवाब है। इससे मैंने ये मालूम किया कि मुझे कितने बिट चाहिए होस्ट के लिए, सॉरी सबनेट्स के लिए। 3। तो देखिए मैंने यहाँ 3 लगा दिया। और बाकी जो लगे तो पे टोटल 9 थे, तो 6 जो रह गए वो किसके लिए रह गए? होस्ट के लिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब 2 पावर 3, सॉरी 2 पावर 3 सबनेट्स होंगे, यानी 8 सबनेट्स होंगे। और हर सबनेट में 2 पावर 6 विच इज इक्वल टू 62, 64 - 2। तो हर एक सबनेट में कितने कितने होंगे? 62 होंगे। बिल्कुल। यानी कि मैंने अभी कहा ना कि हमें आईएसपी ने ये प्रोवाइड कर दिया कि आपने ये आईपी आपका है। तो उस इसका मतलब है कि उसने हमें ये सारा आइटम प्रोवाइड कर दिया जिसको मैंने हाईलाइट किया। अब जब मैं अपने ये आईपी लेकर आ गया पीटीसीएल से या एचईसी से, फिर मैंने देखा कि अपने रिक्वायरमेंट्स को, तो मुझे कितने चाहिए, कितने पीसीज चाहिए। मैंने कहा जी मुझे तो 7 चाहिए। अगर 7 चाहिए तो फिर मैंने टेस्ट किया कि 7 कहाँ पे पूरा होता है। तो देखेंगे ये 4 बनता है और ये 16 बनता है। तो 4 कम है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और 16 इसलिए जो नहीं है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा है। तो 8 इज द आंसर विच गिव्स द बेस्ट आंसर। इसलिए मैंने कहा कि मैं 3 बिट बोरो कर लेता हूं होस्ट से। इसका मतलब है कि होस्ट के पास कितने रह गए? 6 बिट्स। इसका मतलब है कि मेरे अब ये भी देखना होगा कि हर एक में, इस केस में तो मैंने अपने अपने ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरे पास अब हर एक में 62 बिट्स, 62 होस्ट होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? भी हो सकता है अगर आप अपने अंदर नेटवर्क में प्राइवेट आईपी से करते हो, आप वो भी कर सकते हो। और नॉर्मली आजकल के दौर में पहले तो IPv4 है नहीं, लेकिन अगर हो भी तो हजारों में आप नहीं खरीद सकते। तो मोस्टली वी डू इट ऑन दी प्राइवेट आईपीस। लेकिन इसको ये नहीं बताया गया कि ये प्राइवेट पे होता है या पब्लिक पे होता है। जो आईपी करो है तुम्हारे पास उसको इस्तेमाल कर सकते। और अगर आप पहले से देखते
तो अगर 23 बिट्स हैं तो होस्ट के लिए कितने बिट्स रह गए थे? 9। इसका मतलब है कि एक ही नेटवर्क आपके लिए बनता था और उसमें 2 पावर 9, जिसका बनता है 512-2। इसका मतलब है कि एक ही नेटवर्क अगर हम ये बनाते तो इसमें 510 होस्ट पॉसिबल थे। हमने जो आईएसपी को बताया कि जी हमें 500 मिसाल के तौर पे होस्ट चाहिए, उन्होंने हमें ये एड्रेस बना के दे दिया कि जी ये ले लो, इसमें 2 पावर 9, क्योंकि 9 बिट फॉर द होस्ट है, 5 और 10 आपको हासिल हो जाए। क्लियर हो गया मेरी बात जी यहां तक? अब हमारा सवाल ये है कि मैंने कहा है नेटवर्क के साथ तो छेड़छाड़ गुनाह कबीरा, नहीं कर सकते। ओके, अगर इसके आप नहीं कर सकते तो फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो नेटवर्क पार्ट है उसमें 23 बिट्स। इसका मतलब है कि अगर ये हमारा एड्रेस है 172.16.8 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये सारे के सारे पोस्ट के हैं, क्योंकि 9 है ना, 9 है। तो अगर हम इसके डायरेक्टली इसके पर जाते, अब हमने इसमें से कितने बिट्स चोरी किए हैं? 3 बिट्स। तो मैं इन 3 का कलर तब्दील करता हूं और ये कर देता हूं। ये 3 बिट्स मैंने बोरो किए। ठीक है। अब अगर 3 बिट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 8। यानी कि 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1। तो आप में से इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1, दिस 2 3 4 5 6 एंड 7, एंड 0 to 7 इज 8, जैसे हमने यहां पे कहा था। ठीक है। तो पहले वाला में क्या हो जाएगा? 172.16 डॉट, ये तीनों जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पहले पहले में फर्स्ट में, बल्कि यहां नहीं लिखता, यहां लिखता हूं, पहले सबनेट में नेटवर्क एड्रेस तो तब्दील सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब है कि पहले वाले में ये 8 के 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और डॉट 0 0, क्योंकि तीनों जीरो हैं। जी एक क्वेश्चन आ गया हुआ है प्रॉब्ली। जी क्वेश्चन करें रिशवान। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर सबनेट्स हमारी 2 की पावर के अंदर आ रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन सर इसमें जो आपने केस बताया कि 7 सबनेट्स हैं और हम 8 यूज़ कर रहे हैं, तो 62 आईपीज हमारी वेस्ट भी नहीं जा रही इस तरह तो? क्वेश्चन ये पूछा गया रिशवान की तरफ से कि अगर मुझे 7 चाहिए थे, मैंने जानबूझ के 7, मैं 8 भी ले सकता था, इसीलिए लिए कि यू हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। अगर मिसाल के तौर पे अब आपका कंप्रोमाइज क्या है? इधर गो फॉर 4 और गो फॉर 16 और फॉर 8। अब व्हाट इज द बेस्ट आंसर? जैसे मैंने कहा कि भाई आप यूटी के लिए काम कर रहे हैं, आप एयर यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, और वो आपको कहते हैं कि जी हमारी हमने फंक्शन वाइज या लोकेशन वाइज हमारी 7 लोकेशंस हैं, आप कहते हो खैर 4 को दे दो बाकियों को छोड़ दो, तो आपकी ये बात नहीं मानेंगे। क्लाइंट कभी भी बात नहीं मानता, आपने उसकी बात माननी। तो आपने कहा नहीं 4 होने से तो बात, इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया। अगर मैं 4 पे जाता हूं तो 16 उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और एक हद ज्यादा होना इसलिए भी बेहतर होता है रिशवान, कि कल वो तो एक नॉन टेक्निकल लोग हैं, कल उनका एक और लोकेशन पे अपना कैंपस खोलने का बोर्ड बन जाए, एटलीस्ट दे विल हैव एन ऑप्शन। तो इट इज ऑलवेज गुड कि अगर कुछ ज्यादा है तो नॉट बैड,
देखिए ना, घर के लिए भी आपको चीज लाते हैं, तो अगर कोई आपको कहता है कि जनाब 1 किलो ले आओ, तो आप कहते हैं नहीं चलो खैर 1.5 किलो ले आता हूँ, क्योंकि या 10 रोटियां को कहते हैं तो आप कहते हो खैर 12 ले आता हूँ, उसमें कोई मेहमान ही बीच में ना आ जाए। तो अगर नहीं आता तो इट्स फाइन, अगर आ जाता है तो स्टिल इट्स फाइन। तो सम आईपी लॉस्ट, नॉट अ बिग, बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन। मिसाल के तौर पे अब इसको करना, तो आपको पता है टू की अगर आपके पास 3 बिट्स हैं, तो दी के दे कैन हैव सच ए कॉम्बिनेशन। कोई और तो ऑप्शन आप निकाल नहीं सकते कि 7 हो जाए। यही हो सकता है एक को इस्तेमाल ना करें। क्या ख्याल है विश्वान? तो फिर अगर 9 होती तो फिर 16 पे जाते ना, तो फिर 7 है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आईपीएस लॉस में जा रही थी, इसलिए मैं वो सोच रहा था। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट 9 होती, 9 सबनेट होती, तो या तो हम अपने आप को 8 पे कन्विंस करते, नहीं है तो 16 पे जाएंगे, और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है फिर। इसी को डिजाइन कहते हैं कि यू हैव टू टेक द डिसीजंस। ठीक है। राइट सर। ओके जी। इसके बाद अब ये रह गए 6 बिट्स मेरे पास, जिनको मैं एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6, दीज आर माई होस्ट। और अगर मैं इसको लिख लूं 172.16, these are 8 zeros, and this is also all 8 zeros, 2 green and 6 black. So in my first network is this one. My first network is this one. अब जब ये ब्रॉडकास्ट होगा तो क्या होगा? ऑल ऑफ देम शुड बी मेड एज वंस। इसका मतलब है कि फर्स्ट एड्रेस इज द नेटवर्क एड्रेस, लास्ट एड्रेस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एंड अगर आप इसको करें तो आप यहां से शुरू हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 3 4 and 5। इसका मतलब स्टार्टिंग विद 35, 32 सॉरी, 32 प्लस 16 48 प्लस 8 56, then is the this is 32, 32 plus 16 plus 8 plus 4 to 1, 4 to 1। तो count, add them up, 32 जमा 16 48, 48 56 60 63। इसका मतलब कि लास्ट एड्रेस आपका बन जाएगा 172.16.0.63। इसका मतलब है कि पहला एड्रेस, इसके बाद 0 के बाद क्या होता है? क्योंकि हमने कहा कि हर एक नेटवर्क में हमारे कितने होस्ट होंगे यूजेबल? 2। तो देख लो, पहला हो जाएगा 172.16.0.1, और 1 से लेके 0.262, ये हमारे यूजेबल एड्रेसेस हो गए फर्स्ट सबनेट के। किस सबनेट के? की समझ आ रही? आ रही, अच्छी बात है। अब इसके बाद जो दूसरा एड्रेस होगा, इसके 63 के आगे कौन सा होता है? 64। और वो आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर ये 0 0 0 है, ये 3 बिट, तो अगला क्या होगा? 0 0 0 0 के बाद ये देख लो 0 0 1, 0 0, इसका मतलब इट विल बी 0 0 1। तो अगेन 172.16, ये फिर 8 के 8 जीरो हैं, और अगर इसको काउंट करें तो क्या आ जाएगा? 0 1 एंड देन 6 जीरो, 128 और 64। तो यहां से भी पता चलता है और यहां से भी लग रहा है 63 के अगला कौन सा होता है? 64। इसका मतलब दूसरे नेटवर्क में ही, यानी दूसरे सबनेट में ही 172.16.0.64 अगेन। आप अगर इसके सारे के सारे 1 कर दें, ये 1 कर दें, ये 6 के 6, तो क्या हो जाएगा? पहले 63 था, इसे 63 आया था ना सम करने से, अब इसमें एक बिट और भी ऐड हो गया है, तो विच इज 64। 63 प्लस 64 इज 127। तो जनाब इससे आ गया 120
162.16.0.120। इसका मतलब है कि इससे 64 के आगे कौन सा होता है? आपने कहा 65। और 127 के पीछे कौन सा होगा? 126। So these are your usable addresses which you can assign to your host. क्यों जी, कहां पे कंफ्यूजन है? नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है अब? आ रही है, चले अच्छी बात है। अदनान नमाज से बाद नजर नहीं आया, लगता है उसको आईपी पसंद नहीं आई। जी हारिस, बिलाल, आफ्ताब, जहां समझ ना आए। आमिना, इतनी खामोशी अच्छी नहीं है, बोलो। अब हम तीसरे पे जाते हैं। तो 127 के अगला कौन सा होता है? 128। और अगर नहीं 128 इसके मुताबिक लेते हो तो यहाँ तीसरा वाला, इसका मतलब जिनके साथ आपने खेल लिया उनके ऊपर मैं ये निशान लगा देता हूं। इन दो को आपने खेल लिया, अब किसका नंबर है? 010, तो लगा दो यहाँ पे 010। यहाँ पे आ जाएगा 172.16। और ये 8 के 8 जीरो है, और इसका पहला 1 हो गया है। पहला 1 हो तो 128, पहला 1 हो तो 128। तो इसका मतलब है कि और यहां से भी यही नजर आ रहा है कि 127 के बाद 128 होता है। 16.0.128। नाउ दिस इज द नेटवर्क एड्रेस। यानी ये पहला वाला मिसाल के तौर पे हमने सिविल वालों को दे दिया, दूसरा हमने इलेक्ट्रिकल वालों को दे दिया, अब हम मैकेनिकल वालों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ओके। 128। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अब ये 1 हो गया है, और ये 6 बिट जो है ये होस्ट के हैं। होस्ट के बिट 1 कर दें ताकि नेटवर्क एड्रेस मिल जाए। 3 4 5 6, तो इनसे तो बनता है 63। ये भी आपने किया 63, और इसकी कीमत है 128। तो 128 प्लस 63, 1, ये 8 3 11, 1 6 और 2 8 और 9 और 1। इसका मतलब आखिरी एड्रेस बन जाएगा 172.16.0.191। क्या आप बता सकते हैं ये एड्रेस किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा? होस्ट के लिए। क्या ख्याल है जी, किसके लिए इस्तेमाल होगा? ब्रॉडकास्ट के लिए। पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस, पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस, आखिरी एड्रेस लास्ट एड्रेस इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। होस्ट को नहीं दे सकते, होस्ट को ये देंगे जो दरमियान में आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं यूजेबल एड्रेसेस। अब बात समझ आई? तो ये हो गया आपका आखिरी एड्रेस। अब अगर आप यहां पे करें तो 128 के बाद क्या होता है? 16.0.129। और 191 से पहले क्या होता है? 190। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.190, यानी आखिरी एड्रेस हो जाएगा 172.16.0.190। और अगर आप इनको काउंट करो 190 से 120 129 माइनस कर लो, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 62। कि हर एक सबनेट में 62 होस्ट। तो देखिए यहाँ पे और 62 होस्ट, 62 होस्ट आपके पास आ गए, ये आपने तीसरे डिपार्टमेंट को दे दिया। अब उसके बाद अगर आप फिर यहाँ देखो, जो इस्तेमाल हो गए इसको काट दो, जो इस्तेमाल हो गए उनको खत्म कर दो, ये लग गया। अब अगला क्या है? 011। इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा अब 011। अब यहाँ पे आएगा 011। ये यहाँ पे लगा देते हैं 0 1 एंड 1। तो अगर ये सारे आगे जीरो हैं तो इट इज 128 प्लस 64 192। 128 प्लस 64 192। इसका मतलब है जेंटलमैन, और यहां से नजर भी आ रहा है कि 191 के अगला क्या होगा? 192। तो हम यहां से देखकर भी वहां कंफर्म कर रहे हैं कि पहला एड्रेस होगा इस नेटवर्क का 16.0.192। अगर आपने 1 करनी है होस्ट पार्ट, तो उसको सबको 1 कर दो। तो अब ये भी 6 1 है और ये भी 2 1 है, तो ऑल 8 1 मीन 255। इसका मतलब है आखिरी आ जाएगा 172.16.0.255।
एंड 192 के आगे क्या होता है 193, और आखिरी हो जाएगा 0.254। 4 सबनेट बन गए। अब उसके बाद क्या है जनाब, जिनको हमने रिमूव कर दिया है उनको रिमूव रहने देते हैं। ये 011 भी उड़ गया, कहाँ गया जी, ये उड़ गया। अब क्या है 100। अब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पे आके मैं, अब यहां पे आके मैं लिखता हूं 100 100। अब बताओ 172.16 और ये क्या है 1। पहले 0 था, अब ये पहली दफा 1 हो गया है। थोड़ी सी घर पे जाके तवज्जो इसको दोबारा देखना होगा। पांचवें को अगर हम देखें 172.16.1.0, और अगर इसके ये 1 इसको सारों को 1 कर दें तो 63। खालिद इससे क्या आएगा 63। इसका मतलब है 172.16.1.60। इसका मतलब है कि 0 के आगे क्या होता है 1, तो 1.1 पहला होगा और 1.62 आखिरी होगा। तो ये कौन सा सबनेट आ गया, पांचवा। हम कहां तक जाएंगे, आठवां। 8 के 8 कैलकुलेट करेंगे तो दे देंगे कि 7 इस्तेमाल कर लो, एक तुम्हारे फ्यूचर के लिए मौजूद रहे। कुछ बात समझ आ रही। तो मैं चाहूंगा कि अब आप लोग छठा आप लोग कैलकुलेट करें। जी ऑनलाइन वालों जल्दी से 6th 1 को कैलकुलेट करके बताओ, जिसमें अब आपकी नई क्या होगा, आपने 100 भी इस्तेमाल कर लिया है, तो आई रिमूव दिस 100 एंड द न्यू वन इज 101। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 101। तो जनाब यहां पे सिर्फ करना होगा 101। अब लाइफ बिकम्स, और ये सारे के सारे इनिशियली नेटवर्क एड्रेस के लिए 0 लेंगे, 3 4 5 6 0 लेंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या बात करें। हो गया, आपने नहीं किया, हो गया। दो- तो अब इसका मतलब है आ जाएगा 172.16.1.64। तो देखिए 1 ऐसे भी नजर आ रहा है, 163 के बाद 164। तो आपका नेक्स्ट छठा नंबर हो जाएगा 172.16.1.64। फिर मैंने कहा कि जनाब आप इस सबको 1 कर दो, सबको 1 कर दो, तो ये 63 है और ये 64, 127। इसका मतलब आखिरी हो जाएगा 172.16.1.127। इसका मतलब 64 के आगे क्या होता है, आपने कहा 65, और 127 से पीछे क्या होगा 126। तो ये आपके छठा सब वो हो गया। फिर आप इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर दें कि 101 भी हो गया है, ये 101 भी हो गया है। अब अगला क्या है 110, 110। तो अब आप यहाँ पे लगा दें 110 110। तो ये आपका 7वां सबनेट आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना अगेन बड़ा आसान है, 1.128, क्योंकि नजर भी आ रहा है क्या 127 तक आप जा चुके हैं, 127 तक जा चुके हैं, तो अगला 128 ही होगा। तो योर सेवन विल बी 172.16.1.128, और एंडिंग कहां पे आएगी फिर इसको जाके देखते हैं। हमने 110 भी पुट किया है, ये सारे 1 कर दें, तो इसका मतलब है 255 में से आप 64 माइनस कर, 128 में 255 में से आप 64 माइनस कर, तो 1, और 15 में से 6 9,
एंड 191। इसका मतलब है कि आखिरी हो जाएगा इस नेटवर्क का 16.1.191। अगर हमें 191 पता चल गया तो 128 के आगे 129 है, और 191 से पहले 190 है। साथियों के साथ हमने साथ ही हमारी रिक्वायरमेंट थी ना, पूरी कर ली। लेकिन बेहतर है कि आठवीं भी कैलकुलेट करके उसको दे दो कि फ्यूचर के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगेन सिंपल यू विल गो हियर, सिंपली यू विल गो हियर एंड पुट 111। यहाँ पे 111 आ जाएगा। तो दिस इज 128, दिस इज 64, 192। तो इसका मतलब है, और यहाँ पे नजर भी आ रहा है 191 है, तो आखिरी हो जाएगा 172.16.1.192। और अगर आप सारों को 1 कर दें, ये 111 है, अब आखिरी, तो ये भी 1 हो जाए तो 255 हो जाएगा। इसका मतलब आखिरी जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज 172.16.1.255। इसका मतलब है कि 190 172.16.1.193 is the first one and the last one is 1.250। तो आपने 8 के 8 सबनेट्स के उनके नेटवर्क एड्रेसेस, उनके ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस और उसमें जितने एड्रेसेस पॉसिबल हैं वो सारे कैलकुलेट करके अपने क्लाइंट को दे दी। बताएं, कोई क्वेश्चन, कोई मुश्किल? ऑनलाइन वालों, हारिस, दानियाल, बिलाल, आफ्ताब, आज आफ्ताब भी बड़ा खामोश है, और आमना भी नहीं बोलती। अगर इसमें आपको कोई भी तकलीफ है, लेकिन तकलीफ मुझे पता है, इसका हल क्या है? यही क्वेश्चन पकड़ो और इसको खुद बैठ के सॉल्व करो। उसमें डेफिनेटली देख के ये चीजें नहीं हो सकती, इनको करना पड़ेगा। कागज ले लो 2-3 और बैठ जाओ और एक एक चीज को करते जाओ। अगर आपका टेबल और मेरा टेबल सेम आ जाए तो वेल एंड गुड, और अगर डिफरेंट आ जाए तो फिर देखो मसला किधर है। अगर वो मसला हल हो जाए तो डेट्स ग्रेट, ना हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे जी मेरा तो यहाँ पे ये चीज नहीं आ रही। लेकिन सीखना मस्ट है, क्योंकि कोई ऐसा नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा जहां पे सबनेटिंग ना हुई हो। जहां भी आप IPv4 का नेटवर्क देखेंगे, इंटरनली उन्होंने, उसका ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर नीड किया होगा। ओके, तो पूछा ये गया कि एक तो आपको रिकॉर्ड उससे भी मिल जाएगा, और दूसरा पूछा ये गया, कहा ये गया कि स्निपिंग टूल में जाके और ये पार्ट हमारे साथ शेयर कर दो। और ये मैंने इसको कर लिया कॉपी, और ये मैंने इसको आपके ग्रुप के ऊपर कर दिया पेस्ट, और ये आपको मिल गया। लेकिन आपने ये अगर पार्ट मांगा है तो मैं ये पार्ट भी आपको देना चाहूंगा ताकि आपको और भी ज्यादा बेहतर समझ आए। तो जनाब आपको ये पार्ट भी कॉपी कर लिया और आपके साथ शेयर कर दिया। सिर्फ ऑर्डर उल्टा है, आपको ऑर्डर ठीक कर लीजिएगा। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड अगेन देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके, यू आर वेलकम। तो ऑनलाइन वालों, कोई क्वेश्चन अगर और भी है? रिशवान ने तो अपनी बात की, और भी कर सकता है, लेकिन रिशवान के साथ रिजवान भी कर सकता है। लेकिन रिजवान और हारिस आज तो ये भी नहीं कहते कि, हारिस तो ये भी नहीं कहता कि आसान। पहले ये कह के आसान है हमें खुश कर देता था कि चीज कम से कम आसान है। आज तो हमें आसान भी नहीं कह रहा, इसका मतलब कि मुश्किल है। एनीथिंग फ्रॉम दी फिजिकल स्टूडेंट्स? जलाल, क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी। तो हमें अभी अभी एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, इसलिए हम बेइंतहा खुश हैं।
अब वो कौन है ये हमें नहीं पता। तो वो अरबाब है। अरबाब ने बिस्मिल्लाह भी की और कहता है कि आखिर में भी वो करूंगा ताकि वो कहते हैं ना, रमजान में पहला रोजा रखो और आखिरी रखो, तो दरमियान में सारे रोजे पूरे हो गए। ऑल क्लियर। ओके नाइस। तो अरबाब ने आखिर में आके हमें ज्वाइन कर लिया। अब सवाल अरबाब का, सॉरी, इसका ये है, योर नेम सारिम। सारिम का सवाल ये है कि जनाब जब आप ये पढ़ा रहे हो तो इसमें ये तो समझ आता है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, यानी कि अगर आप इन सब के सबको, इन 62 को कोई कोई मैसेज देना चाहते हो तो यू कैन यूज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये बात भी समझ आ गई। फिर हमने कहा कि दूसरा एड्रेस, अभी आता हूं जी चैट में देखता हूं, ये एड्रेस किस लिए है। भाई ये यूजेबल एड्रेसेस हैं जो कि आप अपने एंड होस्ट को, इंटरमीडिएट डिवाइसेस को, सिक्योरिटी डिवाइसेस को दे सकते हो। तो ये बात भी समझ में आ जाती है। अब आप कह रहे हो कि आपका नेटवर्क एड्रेस किस काम का। तो भाई मैंने अभी ये कहा कि अगर मैं इसी एग्जांपल को आगे लेकर चला जाऊं, चलें ये भी देख लेते हैं कि हारिस के बाद बिलाल भी कहता है क्लियर है सर, गुड। तो जनाब हम ये बात कर रहे हैं कि चलें यहां लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने कहा कि हमारा एक नेटवर्क था 172.16.0.0। पूरी दुनिया हमें इस एड्रेस से यहां तक पहुंचाएगी। अब यहां जब हम पहुंचेंगे तो आगे हमारे हमारे केस में 7 डिफरेंट नेटवर्क्स थे, 3, 4, 5, 6 और 7। जब यहां पहुंचे इस राउटर पे, तो अगर एड्रेस होगा 172.16.0, पहले का एड्रेस .0.0 था, स्लैश, अब 23 नहीं रहे थे, 26 हो गए थे, 3 बिट हमने इतने बोरो कर लिए थे। तो अगर उसमें ये एड्रेस हुआ /26, तो इधर भेज दिया जाएगा। अगर दूसरे नेटवर्क का क्या था, दूसरे नेटवर्क का क्या था जेंटलमैन, आ गया। चले वहां से पकड़ लेता हूं। दूसरे नेटवर्क का हमारा एड्रेस है, नहीं यहां से भी नहीं, इसको बंद कर देते हैं। ओके। और यहां पे जाके आपको दिखाते, दूसरे नेटवर्क का क्या है, 0.64। तो इसका मतलब है कि दूसरा नेटवर्क आपका है 172.16.0.64/26। तीसरा नेटवर्क क्या है, और इसके अंदर फिर 62 डिवाइसेस हैं, 62 डिवाइसेस हैं, गुड। थर्ड को अगर हम देखें तो उसका आ रहा है, थर्ड का 128। तो हम यहां पे लिख देते हैं 128, 172.16.0.128/26। तो भाई ये राउटर अब इधर इलेक्ट्रिकल को भेजे, आप किस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल को भेजे, सिविल को भेजे, मैकेनिकल को भेजे, कंप्यूटर सिस्टम को भेजे। तो वो डिपेंड करता है इस पे। अब बात समझ आ गई। तो दिस इज द नेम ऑफ योर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, दिस इज द नेम ऑफ योर सिविल नेटवर्क, मैकेनिकल नेटवर्क एंड सो ऑन। तो इसलिए हर एक एड्रेस का अपनी अफादियत है, मकसद है। क्लियर हो गया। एनी क्वेश्चन अदर, नो। तो चले आज के लिए इतना काफी। एंड लेकिन क्लास खत्म नहीं हुई। क्लास जो है वो हम डेफिनेटली जो हमारे शुरू से स्टूडेंट्स हैं दे कैन एंजॉय नाउ, बट जो हमारे नए फ्रेशर्स हैं उनके साथ हम अभी क्लास दोबारा, यानी कि 1 या 2 मिनट में हम दोबारा शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।